आज तक आपने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें जिन्नातों की प्रेजेंस देखी जा सकती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स देखेंगे जिनमें जिन्नातों को इंसानों पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्कैरी है क्योंकि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चुड़ैल एक औरत के जिस्म में घुस चुकी है और इसकी हालत अगर आप देखें तो उसके आधे से ज्यादा जिस्म काला हो चुका है। हाथों से लाइट लाइट सी ब्लीडिंग हो रही है और वो औरत जमीन पर पड़ी हुई है। वहीं आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसकी बेटी जब इससे मिलने आती है तो अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो जाती है, लेकिन क्योंकि इस लड़की को पता था कि ये इसकी माँ ही है, ये उससे डरने के बजाय उससे लिपट जाती है। लड़की अपनी माँ को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी माँ से लिपट कर रो रही होती है कि आखिर इसे क्या हो गया है और आखिर इसकी माँ में ऐसी कौन सी चीज चली गई है जिसने इसकी माँ की इतनी बदतर हालत कर दी है। ये लड़की अपनी माँ के पास बैठकर मुसलसल कई सवाल कर रही होती है। कभी अपनी माँ से लिपट रही होती है, कभी रो रही होती है और कभी अपनी माँ से पूछ रही होती है कि आखिर तुम कौन हो जिसने मेरी माँ के जिस्म को जकड़ रखा है। काफी देर जब इसकी बेटी अपनी माँ के पास बैठकर रो रही होती है तो इसकी माँ अपनी ही बेटी का गला पकड़ लेती है और अपनी बेटी की भी जान लेने लगती है। असल में ये इसकी माँ नहीं बल्कि वो चुड़ैल है जो इसकी माँ के जिस्म में घुसी हुई है और वो इसकी माँ के साथ साथ इस लड़की की भी जान लेना चाहती है। जैसे ही अपनी बेटी का गला दबाने लगती है, लड़की रेजिस्ट करके अपनी जान बचा लेती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन अगले ही दिन अपनी माँ की हालत देखकर वो लड़की फिर से इस घर में वापस आती है और अपनी माँ के पास बैठकर एक बार फिर रोना शुरू कर देती है। जब वो लड़की अपनी माँ के पास बैठकर रो रही थी तो उसकी मूवमेंट भी अजीब सी हो गई थी। लड़की की शक्ल पे भी अजीब से तासुरात आना शुरू हो गए थे। जो लोग इस लड़की के साथ थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद इस चुड़ैल ने इस लड़की को भी अपने साथ साथ लपेटे में ले लिया है। वो लड़की अपनी माँ के पास बैठे बैठे अचानक से अपनी माँ के करीब जाती है और फिर वो ऐसा क्या करती है कि इसकी माँ के जिस्म से तो चुड़ैल निकल जाती है लेकिन अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ जाती है। काफी देर अजीबोगरीब हरकतें करने के बाद ये लड़की अचानक से उठती है और अपनी माँ के करीब जाती है और उसके बाद क्या होता है ये आप देखें। Astagfirullahaladzim ya. Alhamdulillah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kak, istighfar Kak. इस लड़की के आसपास खड़े हुए लोग बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे और कोई भी इसकी माँ के करीब नहीं आ रहा था और वो बस पीछे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे।
ये लड़की जैसे ही अपनी माँ को प्यार करने के लिए करीब जाती है तो फिर से इसकी माँ अजीबोगरीब आवाज़ें निकालना शुरू कर देती है और फिर हंसती है। इस लड़की का बिहेवियर इतना अजीब था कि कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये करना क्या चाहती है। वहीं ये एकदम से अपनी माँ के गले लगती है और अपनी ही माँ का खून पीना शुरू कर देती है। जैसे ही ये लड़की अपनी माँ का खून पीना शुरू करती है, कुछ ही देर बाद इसे जोर से एक धक्का लगता है और उस धक्के के साथ ही इसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इसकी माँ तो ठीक हो गई, क्या वो चुड़ैल अब इस लड़की में आ गई है? ये वीडियो अपने साथ बहुत से सवाल पैदा करती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी इंसान में जिन या चुड़ैल हो तो उसका खून पीकर उसे बाहर निकाला जा सकता है? और क्या जो लड़की खून पी रही थी, क्या वो बिल्कुल सेफ है या वो जिन या चुड़ैल अब इस लड़की में चला गया है? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में बताएं। Sinten ya Allah, John! Allahu Akbar! La ilaha illallah! La ilaha illallah! हमारी अगली वीडियो एक इंडोनेशिया के ऐसे घर की है जो कई सालों से खंडर था। वहां जब वो लड़का जा रहा था तो काफी लोग उसे मना करते हैं कि इस घर के अंदर ना जाओ, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी इंसान इस घर में एक बार जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता और उसका फिर कोई अता पता नहीं मिलता। लोगों की ये बातें सुनकर ये लड़का और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो सोचता है कि ये सारी ऊंट पटांग बातें लोग कर रहे हैं, इसलिए वो जानकर उस खंडर में जाता है। Sinten ya Allah, John! Allahu Akbar! La ilaha illallah! La ilaha illallah! और जैसे ही वो उस घर में जाता है तो आप देख सकते हैं कि उसे एक अजीब सी चीज दिखती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि रूम के दरवाजे पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसकी शक्ल विजिबल नहीं है। वहीं पीछे से इस लड़के को एक आवाज आती है। जैसे ही वो आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है तो आप देख सकते हैं कि एक चुड़ैल इसके पीछे खड़ी है। उस चुड़ैल को देखकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये लड़का उस चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है, कोई इसे पीछे से पकड़कर खींचना शुरू कर देता है। कैमरे में आप देख सकते हैं कि इस लड़के की टांगें देखी जा सकती हैं और कोई इसे पीछे की तरफ खींच रहा है। वहीं अचानक से इस घर में अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होते ही इस तरह की बहुत सी मखलूकें इसके सामने आ जाती हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह कोई चोर इंसान के घर में घुसता है और इंसान उसे घेर कर पकड़ने की कोशिश करते हैं, निकला हुआ कोई मुर्दा हो। कुछ ही देर बाद इस तरह की बहुत सी चीजें इस लड़के को घेर लेती हैं। ऐसा लगता है कि शायद ये इसकी जान लेने की कोशिश कर रही हैं या इसे डरा रही हैं कि इसे इस घर में नहीं आना चाहिए था। जब ये लड़का इस घर के अंदर जा रहा था तभी इसे बहुत से लोगों ने मना किया था कि ये जगह बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है और यहाँ पर ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं जिन्हें लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर भी अपनी जिद और डिटाई की वजह से ये लड़का इस घर में गया। Santer lu mati woi. Nggak jelas men. Punten. Sampurasun. Gua masih penasaran, men. वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे ही लाइट खुलती है इसके सामने एक औरत बैठी हुई होती है। उस औरत से डर के ये इंसान जैसे ही सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू करता है तो सामने एक इंसान की लाश लटकी हुई होती है। वहीं ये जैसे ही पीछे घूमता है तो एक इंसान देखा जा सकता है जिसकी आधी शक्ल तो देखी जा सकती है लेकिन आधी शक्ल बिल्कुल ही विजिबल नहीं है। जैसे ही ये उस इंसान की तरफ भागता है ये देखता है इसके सामने एक और चुड़ैल खड़ी हुई होती है। इसी तरह से ये जिन्नात इस इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे ही बाथरूम में जाता है, बाथरूम का कमोड ऊपर करता है तो वहां भी इसे कोई इंसानी आज़ा दिखता है और वो डर के उसे भी बंद कर देता है। और आखिर में से एक ऐसी चीज दिखती है जो अपना सर निकाल के इसके सामने रख देती है और ये लड़का बहुत ही ज्यादा खौफ से घबरा गया था। पूरा वक्त आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये लड़का कुरानी आयत पढ़ने की कोशिश कर रहा था और शायद इसी वजह से वो उस जगह से जिंदा वापस आ गया। Voice, come here. Hello?
Hello? हमारी अगली वीडियो में 3 दोस्त एक जंगल में जाते हैं जिसकी एक स्पेसिफिक जगह के बारे में कहा जाता था कि ये बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है और ये नो गो एरिया है। वहाँ नॉर्मली इंसान नहीं जाते थे, लेकिन ये 3 दोस्त फैसला करते हैं कि रात के वक्त ये उस जगह पर जाएंगे और वहाँ जाने के बाद इनके साथ क्या हुआ ये आप देखें। जैसे ही वो उस जगह पर एंटर होते हैं, कुछ ही देर चलने के बाद इनका एक दोस्त पीछे से गायब हो जाता है। शुरू में तो इन 2 दोस्तों को लगता है कि शायद इनके साथ कोई मजाक किया जा रहा है और इनका दोस्त कहीं छुपकर इन्हें देख रहा है, लेकिन दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं होता। काफी वक्त तक जब इनका दोस्त नहीं मिलता तो ये 2 दोस्त बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब ये गूगल मैप के थ्रू उसके मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि उसकी लोकेशन को फॉलो करके उस दोस्त तक पहुंचा जाए, और जैसे ही ये लोकेशन देखते हैं अपने मोबाइल में तो इनका दोस्त कहीं करीब ही दिख रहा होता है। ये 2 दोस्त जब उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पहले तो उन्हें एक बड़ा सा दरख्त दिखता है और दरख्त के पास ही एक लाश रखी हुई होती है जिसे एक अजीब सी चीज खा रही होती है। उस औरत को देखकर ये दोनों दोस्त बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और आगे जाने के बजाय थोड़ा सा पीछे हटते हैं, और जैसे ही ये दोस्त उसके करीब जाकर कम्युनिकेशन की कोशिश करते हैं तो वो औरत अचानक से घूमती है। Hello? और उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि ये दोनों दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो औरत अब इनका पीछा कर रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये दोनों दोस्त बहुत दूर तक भागते हैं और आखिरकार वो उस जगह से निकल आते हैं, लेकिन इनका तीसरा दोस्त इस वाकये के बाद इन्हें कभी भी नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि वो चुड़ैल जिस इंसान को खा रही थी वो क्या इन्हीं का दोस्त था? मुझे कमेंट में बताएं। इस वीडियो में कुछ मछेरे रात के वक्त समंदर के किनारे बैठे हुए होते हैं। वहीं उन्हें एक अजीबोगरीब आवाज आना शुरू हो जाती है। वहीं जब वो उस आवाज के पीछे जाते हैं तो उन्हें एक लड़की दिखती है। दूर से तो ऐसा मालूम हो रहा था कि वो लड़की है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसका आधा जिस्म मछली का है और आधा लड़की का। उसे देखकर पहले तो ये लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उसका आधा जिस्म इंसान का था और आधा मछली का। वहीं उनमें से एक लड़का एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उसे टच करता है, ये देखने के लिए कि क्या ये जिंदा है या ये चीज मर चुकी है। जैसे ही वो लकड़ी उसे टच करता है तो वो मूव करना शुरू करती है। जब वो उसके और ज्यादा करीब जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये लड़की एक जाल में फंसी हुई है। इस लड़की को तड़पता हुआ देखकर ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग इसकी जान बचाएंगे। वहीं एक दोस्त एक कैंची लेकर आता है और फिर वो उसका ये जाल काटने लगते हैं। जाल काटने के बाद इन्हीं में से कुछ लोगों की राय होती है कि इसे हम पकड़ लेते हैं। वहीं मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि ये जहां से आई है उसे वहीं छोड़ दिया जाए। यानी कैसे समंदर में छोड़ दिया जाए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जाल कटने के बाद ये लड़की अपने हाथ भी मूव कर रही है और इसकी पीछे की बॉडी भी मूव हो रही है और इसकी शक्ल भी देखी जा सकती है जो हूबहू इंसानों जैसी है और इसके बड़े बाल हैं। ये वीडियो अपने साथ बहुत से सवाल पैदा करती है कि क्या सच में मरमेड इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, और अगर करती हैं तो आखिर उन्हें अब तक कोई कैप्चर क्यों नहीं कर सका। ये भी हो सकता है कि ये वीडियो फेक हो क्योंकि किसी ऑथेंटिक इदारे ने इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं की और ये वीडियो सिर्फ इंटरनेट पर वायरल हो रही है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई फेक वीडियो है या ये वीडियो रियल है। क्या इस दुनिया में मरमेड एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा।
हमारी अगली वीडियो इंडोनेशिया के एक मस्जिद की है जहां पर एक लड़का सो रहा था। वहीं जब वो रात को सो रहा होता है तो सीसीटीवी कैमरा ने एक ऐसी चीज रिकॉर्ड की जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। जब वो लड़का मस्जिद में सो रहा था तो अचानक से कोई उसकी टांगें खींचकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है और वो लड़का इतना बेखबर होकर सोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो उस मस्जिद से बाहर चला गया। वहीं अगर आप दूसरे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखें तो आप देख सकते हैं कि ये लड़का उड़ते हुए उस मस्जिद से बाहर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या ये लड़का मस्जिद में किसी ऐसी जगह पर सोया हुआ था जहां जिन्नात इबादत करते हैं, या ये उनकी इबादत में खलल डाल रहा था, इस वजह से उसे बगैर डिस्टर्ब किए बाहर निकाल दिया गया। Tangkap Yesus. Tangkap Yesus. Terima kasih. इस वीडियो में दिखने वाली लड़की एक माली है। एक दिन ये सुबह सवेरे पौधों को मेंटेन कर रही थी, वहीं अचानक से इसे पीछे से एक धक्का लगता है। वो धक्का लगने के बाद पहले तो ये ठीक से चल नहीं पाती। शुरू में से ऐसा महसूस होता है कि हर चीज नॉर्मल है और शायद ये किसी की शरारत है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने घर के करीब आ रही होती है इसकी एक टांग पीछे की तरफ खींचना शुरू हो जाती है और जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंचती है आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये अब ठीक से चल भी नहीं पा रही। Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus. Lu masuk terus. Lu masuk Dalam nama terus. Yesus. Lu masuk Dalam terus. nama Yesus. Tangkap Yesus. Tangkap sun. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Oh ya Yesus. Lu tangkap Yesus. Oh Yesus. Tangkap Yesus. Tangkap dia. Terima kasih. काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद ये एक टांग पर अपने घर के अंदर एंटर तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो एंटर होती है ऐसा लगता है कि कोई इसकी एक टांग खींचकर बाहर उसे निकाल देता है। शायद कोई चाहता है कि अब ये लड़की उसी पार्क में रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पौधे काटते हुए इस लड़की ने जाने अनजाने में किसी जिन को नुकसान पहुंचा दिया हो और अब वो इसके पीछे पड़ गया है इससे बदला लेने के लिए। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप मिस ना करें।